जिला के कटसर गांव में एक ही परिवार के 3 भाइयों की हत्या हुई और वो अपराधी 2013 में हत्या किया और 2021 तक अपराधी खुलेआम घूमते रहा। पीड़ित परिवार डीएसपी से लेकर थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक गुहार लगाया, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे हुए थे। अगर सरकार थोड़ा भी ख्याल किया होता तो एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या नहीं हुई होती। यदि एक परिवार के 1 लोग की हत्या पर अपराधी को यदि सज़ा मिल गई होती तो आज यह कटसर गांव में देखने को नहीं मिला होता। आप वहां उपस्थित हैं जो अपराधी चंद्रभान दुबे का घर है। चंद्रभान दुबे का घर आपको दिखाना चाहते हैं। यही वही चंद्रभान दुबे का घर है कि जो एक ही परिवार के 3 भाइयों का हत्या किया। आपको बता दें कि हत्या किस कारण से हुई। आपको कैमरामैन से आग्रह करते हैं कि नाली को दिखाएं। ये वही नाली है। इसी नाली को लेकर चंद्रभान दुबे का मन इतना बढ़ा कि एक ही परिवार के 3 लोगों को बुरी तरीका से हत्या कर दी। आपको बता दें कि पहला भाई को 2013 में हुआ था, उसके बाद दूसरा हत्या 2018 में और तीसरा हत्या 2021 में 21 तारीख को हो गया। रुक लो। आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, इस घर में कुर्की हुई है, इस घर में कोई रहता नहीं है। फिर भी 6 सालों के अंदर यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 महीना के अंदर ध्वज फहरा रहा है झंडा। हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कैमूर के जिला अध्यक्ष प्रिंस सिंह मौजूद हैं। उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। आप बताइए कि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई। चंद्रभान दुबे के द्वारा गोलियों से तीनों परिवार को भून दिया गया। पूरे परिवार और पूरे गांव सदमे में है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो जो 2013 में जो मर्डर हुई उसकी जानकारी हम लोगों की नहीं थी और हमारी संगठन बिहार में उस समय नहीं थी। उसके बाद जैसे जानकारी मिला कि 2013 के बाद 2018 में दूसरी मर्डर शायद हुई, 2018 में, उसके बाद 2021 में ये मर्डर है। ये जैसे ही पता चला कि ये एक ही परिवार के 3 लोगों को हत्या कर दी गई और उसका केवल जड़ था एक नाली के चलते एक ही परिवार के बारी बारी से 3 लोगों की हत्या कर दी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये कायरतापूर्ण हत्या है। दूसरी चीज़ है, हत्या जो 2013 में हुई थी उसके बाद 2018 में हुई थी, जो चंद्रभान दुबे है हत्या कर बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ, बिहार के बड़े बड़े नेताओं के साथ सेल्फी लेकर वीडियो शेयर कर रहा है। यानी कि बिहार सरकार की ये संरक्षण था। मैं करनी सेना की तरफ से ये सीधे मैं बोल रहा हूँ कि ये बिहार सरकार का संरक्षण था। तभी एक अपराधी बिहार सरकार की जो उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, उनके साथ सेल्फी लेकर फोटो शेयर कर रहा है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। 2013 का ये मामला है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। और गिरफ्तारी कब होती है? जब बीते 21 तारीख को मर्डर हो जाता है और जैसे ही हम लोगों को पता चलता है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आवाज़ उठाती है और ऐलान करती है कि हम लोग न्याय के लिए कड़फर गांव कूच करेंगे और पूरे बिहार भर से करनी सेना कड़फर गांव आएगी। तभी बीते 1 दिन पहले अपराधी जो है चंद्रभान दुबे, उसको पटना से अरेस्टिंग होती है। मतलब क्या है? 2013 से अभी तक सरकार को कुछ मालूम नहीं था, वह नहीं धरपकड़ उसकी नहीं हो रही थी। सरकार के बड़े बड़े नेताओं के साथ वह घूम रहा था। जैसे ही करनी सेना ने आवाज़ उठाई और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। यानी कि ये मैं खुलकर कहूँगा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की तरफ से कि ये बिहार सरकार की विफलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपराधी को संरक्षण दे रही थी। ये मैं ही नहीं कहूँगा, ये सभी लोग कहेंगे कि एक अपराधी जो 2013 से फरार है, वह बिहार के बड़े बड़े नेताओं के साथ सेल्फी लेकर वीडियो शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आखिर क्या कारण है कि इस सरकार में प्रशासन भी एक्टिव नहीं है? पीड़ित परिवार कह रहा है कि मैं डीएसपी से लेकर एसपी तक आवेदन दिया 2018 में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना अपराधी की गिरफ्तारी हुई, ना हमारे परिवार का सुरक्षा मिला। अगर उसी समय प्रशासन एक्टिव हो गई होती तो यह तीसरा हत्या नहीं होता। देखिए, प्रशासन एक्टिव इसलिए नहीं हुई कि जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जो चंद्रभान दुबे है उसका यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ फाँट-गाँठ है, चाहे जैसे भी हो, या ये सुनने को मिलता है। जो भी हो उनकी मदद करते हों। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो उनका चंद्रभान दुबे के पिताजी है, जो बाप ब्रह्मचारी दुबे, वह फ़ोन पे
धमकी देता है पीड़ित परिवार को। मतलब क्या है? फोन, जेल में फ़ोन यूज करना और धमकी देना कि गवाही दोगे तो मार दिए जाओगे, और वही हाल हुआ। 2013 के बाद 2018 में मर्डर हो जाती है और 2021 में। अब उनके घर में एक ही लड़का बचा हुआ है, वो भी पूरे डर के माहौल में है, तो क्या कर्णी परिवार उसके लिए क्या करेगी? देखिए, हमारा समाज जाग चुका है, क्षत्रिय समाज जाग चुका है, और फ्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन पे खड़ी है। अब अगर कुछ होता है तो प्रशासन को खुली चेतावनी हम लोग दे रहे हैं कि अब ऐसी कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर वैसी घटना घटती है तो फ्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना हर वो काम करेगी जो प्रशासन के लिए चुनौती होगी। तो आप सुन लिए कि कैमूर के जिला अध्यक्ष प्रिंस सिंह थे, और इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी जी रहा था। आपको मैं वो भी दिखाना चाहता हूं कि अपराधी के घर से पीड़ित परिवार का घर का दूरी कितना है, और क्या अपराधी यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी उसका साठगांठ है। और कहीं ना कहीं पूरा प्रिंस सिंह ने कहे कि उप मुख्यमंत्री जो रेणु देवी हैं उनके साथ उसका सेल्फी है, वो फ़ोटो भी खिंचवा चुका है और फ़ोटो शेयर भी करता है। और उसका पिता जो उनका पिता जो हैं वो आज भी पीड़ित परिवार को खुलेआम धमकियां देते हैं। इसी को लेकर कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी आज कटेसर गांव में पहुंचे हुए हैं, कड़सर गांव में पहुंचे हुए हैं, और पीड़ित परिवार के लिए 51,000 रुपया का मदद भी किए, और दोनों परिवार को 12 तक पढ़ाने की घोषणा भी की। वहीं पर पीड़ित परिवार से हम बात भी किए तो देखे कि पीड़ित परिवार आज भी सदमे में जी रहा है। अब मैं पीड़ित परिवार के घर के नज़दीक आ गया हूं। अब देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार का यही घर है, मात्र अपराधी के घर से 10 कदम दूर पीड़ित परिवार का घर है, और आज तक इस परिवार को कोई मदद नहीं मिला। अब हमारे साथ कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी भी उपस्थित हो गए हैं। आप सुने हैं कि जैसे पीड़ित परिवार को 51,000 रुपया का मदद दिए हैं और 12 तक पढ़ाने का बच्चों का जिम्मेवारी रखे हैं, तो क्या सुरक्षा के माने में भी आपने कुछ कदम उठाया? सुरक्षा के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, यहाँ के डीएम साहब से आवेदन करवा रहे हैं कि उनको सरकारी लाइसेंस दिया जाए, और हम लोग अपने माध्यम से भी इनको देख रेख में रहेंगे कि जो भी बनेगा इनके परिवार के साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं पूरा साफ झलक में आ रहा है कि अपराधी जो है, हम फेसबुक के माध्यम से देखे कि उप मुख्यमंत्री रेणु कुमारी के साथ उसका फोटो है, सेल्फी है। सेल्फी पर मत जाइए, वो किसी के साथ में जाकर कोई खिंचवा सकता है तो भीड़ में। कहीं ना कहीं सरकार का नहीं सर, सरकार का संरक्षण भी होगा तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और उनको सजा दिलवा के ही छोड़ेंगे। उनका पिता आज भी पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। कोई धमकी तो देवे करेगा, अपराधी प्रवृत्ति का है तो धमकी दे सकता है, लेकिन अब यहाँ आने के लिए तो पिता क्यों नहीं आए? आना चाहिए। अगर उनको धमकी देना है तो आके हम लोग खड़ा हैं, धमकी दे। तो अब पीड़ित परिवार सदमे में न रहे, डर के माहौल में एकदम डर के आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि उनको और सरकार को आगाह हम लोग करने जा रहे हैं कि आप अपना जो अपराधी प्रवृत्ति है वो छोड़ दें। दूसरा, सरकार इस परिवार को जो भी सुरक्षा की व्यवस्था हो और उस बच्चा का भरण पोषण की जिम्मेवारी ले ले, और नहीं तो इसके लिए भी चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या आप बक्सर के एसपी से बात किए कि पीड़ित परिवार के लिए क्या आप कब तक कार्रवाई करते हैं? पीड़ित परिवार का एक और मांग है कि दोनों भाई, पिता और पुत्र एक जेल में न रहें। ये मांग परिवार आवेदन करेगा, उस पर प्रशासन अमल करेगा, ये हमें विश्वास है। ये जब भी परिवार मांग करता है तो उस पर सरकार का एक्शन होता है, प्रशासन का एक्शन होता है, वो जरूर एक्शन लेगी। और वो जान गई है कि समाज जाग चुका है, और जब समाज जगता है तो प्रशासन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। क्या कारण है कि कर्णी सेना जैसे ही कटसर गांव आने का घोषणा किया, उसके एक दिन पूर्व चंद्रभान दुबे की गिरफ्तारी हो जाती है? श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना जब बात वार्ता हुआ एसपी साहब से, तो उन्होंने 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन के अंदर हम गिरफ्तार करके दिखा देंगे, और उन्होंने एक जो उसमें चंद्रभान दुबे हैं उनको गिरफ्तार किए हैं, और आगे भी आश्वासन दिए हैं कि जो भी इसके वांछित हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो गिरफ्तारी के साथ साथ उनको सजा होगा? परिवार कह रहा है कि या तो उनको फांसी हो या तो आजीवन कारावास हो। कानून सम्मत जो भी उनको सजा
कानून के प्रावधान में होगा वो होगा। उसको हमको मांगने से कि रोड पर बैठा के गोली मार दे तो नहीं ना होगा। जो कानून सम्मत कार्रवाई होगा वो प्रशासन से हम लोग यही मांग करेंगे कि उनको जो भी संविधान के तहत हो उनको सज़ा दिलाया जाए और उसको एसपीडी ट्रायल के माध्यम से दिलाया जाए, ये हम लोग का मांग है। परिवार एक बात और रखा, परिवार कहा कि यदि कर्णी सेना मेरे साथ है, आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और हम लोग को आश्वासन मिला है कि नहीं अपराधी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम रोड पे अपना आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, आत्महत्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस परिवार को हम लोग आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। हम लोग उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं कि आपको अब कोई आपका रुआ तोड़ने वाला नहीं है। आखिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परिवार को जो भी सुरक्षा व्यवस्था हो, सरकार जैसे आज 5 गार्ड दी है, उस लड़का जो अभी उस परिवार के जिंदा है उनको सुरक्षा दिया जाए, उनको आर्म्स के लाइसेंस दिया जाए और इस परिवार का भरण पोषण किया जाए। ये हमारा प्रथम मांग है और इसको सरकार पूरा जल्द से जल्द पूरा करे। कारण क्या है कि राजपूतों की आवेदन को, राजपूतों की शिकायत को प्रशासन नहीं सुन, इसलिए राजपूत का आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है कि हम लोग 13 भाग में बटे हुए हैं। हम लोग अभी भी कड़सर गांव में हैं और कड़सर गांव के ही लोग नहीं निकल रहे हैं, वो चूड़ी पहन रखे हैं, तो उनको कैसे हम राजपूत कहें। अभी भी जो हम देख रहे हैं कि बूढ़े भी हैं जो मरने के कगार पर हैं, वो भी अपना हाथ में चूड़ी पहने हुए हैं, उनको तो हम देखें कि चूड़ी पहने हुए हैं। तो जब अपने घर से नहीं जागिएगा तो दूसरे घर आके कितना मदद करेगा। तो क्या राजपूत इसी तरह से इसीलिए प्रशासन, इसीलिए राजनीतिक दल इस जाति को महत्व नहीं देता है कि ये लोग अलग अलग अपना अपना खेमा बनाकर, अपने अपने दल बनाकर, अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़कर बटे हुए हैं। तो जब तक एक समूह में नहीं चलिएगा, एक साथ चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ के भूत पिशाच भी भाग जाएंगे। लेकिन जब हम यही आदमी 50 रास्ते से चलेंगे तो कोई पूछेगा? आज सबकी नज़र जाएगी कि नहीं, यहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना या जो भी राजपूत के संगठन है वो सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनको एक मैसेज गया। तो उसी तरह से हम अपने भाइयों को, अपने समाज के भाइयों से निवेदन करेंगे, ऐसी घटना है, इस घटना दोहराया ना जाए, उसके लिए आप लोग हर गांव में जहां हैं वहां पर तत्पर होकर अपने एकजुट रहें, गलत न करें, गलती का पक्ष न लें, लेकिन जहां सच्चाई हो, जहां कोई आपको छेड़ता हो उसको छोड़िए मत। उसके लिए आइए, उसके लिए आप मरने तक की तैयार हो जाइए। ठीक है, हम बटे हैं तब ना कोई मार रहा है। तो क्या अब जैसे कोई भी पदाधिकारी को राजपूत आवेदन देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या उस पर भी कर्णी सेना सक्रिय रहेगी? जी, एकदम सक्रिय रहेगी। राजपूत के हर बिंदु पर अब श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना सक्रिय रहेगी और ये आश्वासन, विश्वास दिलाता है कि जहाँ भी ज़रूरत समाज को पड़ेगा या हम लोग के नज़र में आएगा, वहाँ किसी के बुलावे की ज़रूरत नहीं है। हमारे कर्णी सैनिक वहाँ पहुँचने का काम। क्या कर्णी सेना के सैनिक केवल राजपूतों के हित में कार्य करेंगे कि अदर जाति, सभी जाति को लेकर? आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी जानकारी के लिए दे देते हैं, राजपूत अपने लिए तो जीता ही नहीं है आज तक। अगर राजपूत को यह दुर्दशा भी हुआ है तो राजपूत दूसरे के लिए जीता है। राजपूत आज तक जितना, हर गांव में जाइए, यहाँ भी जाइएगा तो अभी भी 10, 20, 50 राजपूत के ज़मीन में, राजपूत के संरक्षण में पल रहे होंगे। आप अपने माध्यम से पता कीजिए, कोई भी ऐसा राजपूत का गांव नहीं होगा जहां 20-22 जाति के लोग नहीं रहते हैं और सबका कुछ न कुछ, किसी न किसी परिवार का, उस परिवार को पालने में, उस परिवार को रक्षा करने में, उस परिवार को सहयोग किया होगा। ये आप पहले सर्वे कीजिए। उसको गलत रूप से दिखाया गया है फिल्मकारों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा, ये हम लोग उसका सजा भोग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना अदर जाति में भी होगी तो कर्णी सेना इसी तरह से एक्टिव रहेगा। एकदम, उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से आंदोलन करेंगे। उसके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार से मांग करेंगे कि उनको भी सुरक्षित रखा जाए। दोषी अपराधी कोई भी जाति का हो, यदि राजपूत भी जाति का हो तो उसे बख्शा नहीं जाएगा? नहीं बख्शा जाएगा, उसे सजा दी जाएगी, एकदम दी जाएगी। हम लोग उसका मांग करते हैं। हमारे साथ बिहार के कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी खास बातचीत किए और उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि अपराधी कोई भी हो वो बच नहीं सकता है और राजपूत दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए
आज मैं इस गांव में आया हूं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार कितना भी चाह ले, यदि दोषी को सज़ा नहीं मिलती है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। रोक लो।